यार तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? इमरजेंसी हो गई है। मेरी फ्रेंड है, उनकी दादू की डेथ हो गई है। तो अपनी फ्रेंड से फोन पे बात कर लो ना। उसके पास फोन नहीं है और मेरा जाना वहाँ पे ज़रूरी है। तो क्या हुआ तुम्हारी फ्रेंड की दादू को? सडनली डेथ हो गई है उनकी और उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं दुआ का ख्याल रखूं। दुआ? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसकी दादू मेरे घर पे मेड थी। खैर, तुम वापस आओगी ना? हाँ आऊंगी, लेकिन जब तुम कराची आओ तो मेरे घर ज़रूर आना। यार मेरा कराची आना तो इम्पॉसिबल है। क्यों? वहाँ पे कोई तुम्हें खा जाएगा? यूं ही समझ लो। क्या मतलब? खैर छोड़ो। तुम भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। खैर, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। Really? मम्मा, अरे वाह, मेरी बेटी आई है। किसके साथ आई है? ड्राइवर के साथ आई है? और किसके साथ आऊंगी मम्मा? बाबा को तो आपने यहाँ आने से मना किया है ना? ये आपको बाबा ने बोला? मैंने तो उन्हें कभी मना नहीं किया यहाँ आने से। वो खुद ना आना चाहे तो मुझ पे तो इल्जाम नहीं दो बेटा। और अगर मैं आना चाहूँ तो? मैंने तो माम से कहा था कि मैं बाहर से छोड़ के चला जाता हूँ, मगर वो नहीं मानी। तुमने अंदर किसके लिए आना था? मुझसे और जावी से मिलने तो तुम कभी आए नहीं। मैं जब भी आया हूँ तुम तीनों से मिलने आया हूँ रजी। जावी कहाँ है? वो स्विमिंग सीख रहा है, वहीं गया ड्राइवर के साथ। दैट्स ग्रेट। बाप के पास होता तो बाप ही सिखा देता, किसी कोचिंग सेंटर की जरूरत ना पड़ती। तुम ये भी तो कह सकते थे कि अगर बाप पास होता तो उसे कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़ती। खैर, तुम मिलना चाहो तो वेट कर लो, वो आने वाला है। मैं खाना लगवाती हूँ, तुम्हें जाना भी होगा ना? बात सुनो, मुझे जाने की जल्दी नहीं है। वैसे भी यशमन भाभी हैं घर पे अम्मी का ख्याल रखने के लिए। मुझे उसका जिक्र पसंद नहीं है। अभी भी तुम्हारी गलतफहमी दूर नहीं हुई? लीव इट, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। खैर, ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं खाना खाने। आज जावी आ जाए तो उसको भी साथ ले चलेंगे। मैं बच्चों को वीकेंड पर लेकर जाती हूँ, वीकेंड के अलावा लेकर जाऊंगी तो उनकी रूटीन खराब होगी। आप माम के जाने से उदास हैं? हाँ बेटा, जाने माहम कब आएगी। एक काम करते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको खुद माम से मिलवाने ले जाऊंगा। जीते रहो। माहम और जावी इस घर की रौनक है, ना जाने ये रौनकें कब आएंगी। वैसे जावी क्यों नहीं आया आपसे मिलने? उसका जी नहीं चाहता, जब उसका जी चाहेगा तो आ जाएगा मिलने मुझे। महरोज अंकल उसे भी ले आया करें, जी चाहे या ना चाहे उसे आपसे मिलने आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, वो जहां रहे खुश रहे। तुम भी तो मेरे जावी जैसे हो, है ना? आपकी माम से बात हुई? हाँ बेटा, हुई थी। वो लोग पहुंच गए। अब जब माहम से बात होगी ना तो तुमसे भी बात करा दूंगी। तुम लोग अच्छे दोस्त बन गए हो ना? जी, वो है ही बहुत अच्छी, लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी नहीं लगी। वो क्या? उसने जाकर आपको उदास कर दिया दादू। मैं कोई उदास नहीं हूँ, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ याद आया, तुम्हारे लिए खीर बनवाई है, बहुत मजे की है। थैंक यू दादू। कहाँ गई थी? स्कूल गई थी। क्यों? तुमने अब कसम खा ली है कि मेरी कोई बात नहीं मानोगी?
गलत बात नहीं सुनोगे, बहुत सुनिए। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मुझे साफ साफ कह दो, यहाँ से चली जाती हूँ मैं। ये तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अब सईद के बच्चों के बारे में बुरा सोचना छोड़ दो अम्मा। बुरा नहीं सोच रही हूँ मैं, तुम्हारे भले के लिए मशवरा दे रही हूँ। 4 पैसे बचा लो। याद रखो मारो, कैदी की बीवी की जिंदगी बेवा की जिंदगी से कम तकलीफ दे नहीं होती है। अल्लाह ना करे, सोच समझ कर बोला करो अम्मा। सोच समझ के ही बोल रही हूँ मैं। इनकी पढ़ाइयों पे पैसे मत लुटाओ, सही जेल से नहीं कमा के भेजेगा। कोई बात नहीं, 3 वक्त की जगह 2 वक्त की रोटी खा लूंगी। इन बच्चों को ना पढ़ाऊंगी मैं जरूर। बच्चे पढ़ ही ना ले, क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो मारो? ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। पढ़ेंगे अम्मा, मैं पढ़ाऊंगी ना तो पढ़ेंगे। जितना भी पढ़ लें, कहलाएंगे तो कातिल के बच्चे ही ना। क्यों इनको नई आजमाइश में डाल रही हो तुम? पढ़ जाएंगे ना, कोई भी कातिल का बच्चा नहीं कहेगा इन्हें। तुमने सोचा है कि ये घर अब कैसे चलेगा? कह तो रही हो तुम कि 3 वक्त की बजाय हम 2 वक्त का खाना खा लेंगे, लेकिन जिस तरह के इस घर के हालात चल रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि कुछ महीनों बाद इस घर में 1 वक्त का भी चूल्हा जलेगा। स्टोर पर अब मैं खुद बैठूं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? फैसला मैंने कर लिया अम्मा। कितनी बार बोला है कि जो काम पहले मैं देता हूं वो किया करो। जावी, अब आपका कौन सा काम रह गया है? एक शर्ट प्रेस करने को दी थी ना मैंने, याद है? मैंने आपसे कहा तो था कि मैं रात को कर दूंगी। मुझे अभी बाहर जाना है, मैं रात तक तुम्हारा इंतजार करूं? तो आप कोई और पहन देते या मुझे बोल देते कि आपको अर्जेंट चाहिए। इतना सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरा बोलना बुरा लग रहा है? मेड हो ना, मेड ही रहो। बेफिक्र रहिए, मुझे पता है मैं मेड हूँ, ये बात मैं कभी नहीं भूलती। यूं तो दिन में 10 बार तुम इसे याद दिलाते हो कि ये इस घर की मेड है, कैसे भूलेगी वो? आ गई तुम्हारी हिमायती। दुआ, तुम इसे छोड़ो, मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपने भी आना है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ कहीं भी जाने का। वहाँ तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जावी की शर्ट आयरन कर देती हूँ। दुआ, इसके वार्डरोब में इतनी सारी शर्ट्स हैं, आज इसने जरूरी वही शर्ट पहननी है जो इसने आयरन नहीं की। मुझे तो वही पहननी है। माहम, तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं जावी की शर्ट प्रेस कर दूं, फिर चलते हैं, ठीक है? कुछ तो शर्म करो जावी, हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो। कम ऑन मॉम, उस शहर में ना कोई अनोखी लड़की नहीं है जो मैं उसी के पीछे पड़ा रहूंगा। She's so stupid. स्टूपिड वो नहीं, तुम हो। मामा प्लीज जावी को समझाएं, वो दुआ को बहुत तंग करता है। अब उसने ऐसा क्या कर दिया? वो दुआ से कहता है कि वो इस घर की मेड है। मेड नहीं है तो और क्या है, तुम बता दो। वो दोस्त है मेरी, और दोस्त से ज्यादा बहन है। अजीब साइकी है वैसे तुम्हारी माम, बिल्कुल बाबा की तरह।
तुमने एक अजनबी लड़की को अपनी बहन बना रखा है और उन्होंने एक अजनबी लड़के को अपना बेटा। वाह। जावी, जब रिश्ते जुड़ जाते हैं ना तो वो अजनबी नहीं रहते, लेकिन तुम ये शायद कभी ना समझ सको। माहम प्लीज, फॉर गॉड सेक, आई एम इन नो मूड फॉर अ लेक्चर। ओके, तुम बाप बेटी रिश्ता बनाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं। मामा, आप इसे मना क्यों नहीं करती हैं? मुझे उसकी गलती नजर आए तो मैं उसको समझाऊं ना। तो आपको ये गलत नहीं लगता जिस तरह ये दुआ को इरिटेट करता है? नहीं, वो गलत नहीं है। दुआ इस घर की मेड, और ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है माहम। मामा, मेरे लिए वो एक मेड नहीं है। माहम, तुम्हारी नजर से दुनिया नहीं देखती, यही हकीकत है कि वो मेड है इस घर की। हर जगह तुम उसको अपने साथ लेकर चल पड़ती हो। जूबी आंटी की पार्टी पर जाने के लिए आपने मुझे मजबूर किया था, मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। सही, अगर मैंने तुम्हें जाने का कह ही दिया था तो क्या जरूरत थी तुम्हें दुआ को साथ लेके जाने की? तो प्लीज आइंदा मुझे कोई ऐसी जगह पे ना भेजेगा जहां मैं दुआ के बगैर ना जा सकूं। देख लिया तुमने, ये जो बदतमीजियां कर रही है ना और मुझे जवाब दे रही है, ये सब तुम्हारी वजह से। आंटी, आप बेफिक्र होते हैं, मैं समझाऊंगी उसे। कभी कभी तो मुझे इस चीज का एहसास बहुत शिद्दत से होता है कि तुम्हें यहाँ पर रख के ना मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जब आपको इस फैसले पे पछताते देखती हूँ तो खुद से कई सवाल करती हूँ। अच्छा, तो फिर क्या जवाब मिलता है तुम्हें? जवाब ही तो नहीं मिलता कि मेरी इतनी खिदमतों में कहाँ कमी रह गई। क्या हुआ है? कुछ नहीं, चले। वहां मैं सोच रही थी कि हम किसी और दिन ना चलें। मामा ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, आंटी ने तो कुछ नहीं कहा मुझे। तो फिर हम तो आज ही जाएंगे, मुझे बहुत जरूरी सामान लेना है। अंकल के लिए? अंकल के लिए भी? वो आ रहे हैं ना कल। मैं तो सोच रही हूँ उन्हें फोन करके मना कर दूं, तुम्हारा मूड ही नहीं अच्छा। दुआ, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? देखो, वो तुम्हें अगर इस मूड में देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। दुआ, जब वो आएंगे तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तुमने मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना? अब इतने गुस्से से पूछोगी तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं बचती। फिर यहीं बैठो, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ और हम जा रहे हैं। ओके। माहम, तुम यकीन करो, अगर वो खाना खाने के लिए बैठ जाता ना तो मैं वहां से उठ के चली जाती। तो क्या हो गया यार दुआ? दुआ, वो इतना अच्छा है, तुम क्यों उससे इतना इरिटेट होती हो? वो मेरे साथ इतना फ्रैंक होने की कोशिश क्यों करता है? याद है तुम्हें जब हम उसकी पार्टी पे गए थे उसके घर, वो मुझसे बार बार जानबूझ के बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। तो क्या हो गया दुआ, अगर उसने तुमसे बात करने की कोशिश की तो वो तुमसे बातें करे ना, तुम लोगों का जानने वाला है, मैं उसे नहीं जानती। तो वो इसीलिए तो तुमसे बात करने के बहाने तलाश करता है कि बस किसी तरह तुम उससे जान जाओ। मैं उसे जान के क्या करूंगी? हो सकता है ये जान पहचान ही थोड़े काम आ जाए। बिला वजह फ्री होने वाले लोग मुझे हरगिज नहीं पसंद। दुआ, वो बिल्कुल फ्री नहीं होता, वो एक बहुत ही डिसेंट लड़का है। तुम कभी गौर तो करो। मैं क्यों गौर करूं उस पर? गौर नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा कि वो तुम्हें पसंद करता है? पागल। माहम, वो तुम्हें पसंद करे, मेरे पास इन फजूलियात के लिए टाइम नहीं है।
पागल लड़की, किसी को पसंद करना फजूलियात नहीं होती। मुझे तो असजद बहुत अच्छा लगता है। हाँ, असजद तो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मैं जरा किचन देख लूं। वैसे मेरी उसके बारे में हमेशा से बहुत अच्छी राय थी। थैंक्स गॉड कि तुम्हें भी पसंद आ गया वो। मम्मा, असजद बचपन से ही बहुत डिसेंट है। आज मेरी मुलाकात हुई थी उससे। अच्छा, कहाँ मिला था? हम लोग लंच करने गए थे रेस्टोरेंट, तो वहीं मिल गया। तो बेटा आपने उसे घर पर इनवाइट करना था ना। मम्मा, वो आपकी दोस्त का बेटा है, आप इनवाइट करें। हाँ, मैं ही इनवाइट कर लेती हूँ। कल तुम्हारे बाबा भी तो आ रहे हैं। बस ठीक है, हम उन्हें डिनर पर इनवाइट करते हैं। जी ठीक है मम्मा। हेलो। हाँ, तुम बिजी तो नहीं थी? नहीं नहीं। आज मैं इतनी खुश हूँ ज़ूबी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ऐसा क्या हो गया है? वो हो गया है जिसके लिए मैंने बहुत दुआएं की थी। अभी अभी माहम की राय जान के आ रही हूँ असजद के बारे में। पसंद करने लगी है वो असजद को। तुम्हारा मतलब है मैं किसी भी दिन रिश्ता लेकर आ जाऊं? अभी तो मैंने महरोज से भी मिलवाना है असजद को। ऐसा करो, तुम लोग ना कल हमारे घर डिनर पर आ जाओ, वहीं पर मिल लेंगे सब। हाँ हाँ, मैं आ जाती हूँ। बल्कि महरोज भाई से मैं कल ही रिश्ते की बात कर लूंगी। ज़ूबी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी में हो। जाहिर है, इकलौता बेटा है मेरा। अब भाई तुम लोग हाँ कर दोगे तो खूबसूरत सी बहू लाने की तलाश खत्म हो जाएगी ना। हमारी तरफ से हाँ ही समझो तुम, और खबरदार जो तुमने कोई और लड़की तलाश की अब। अच्छा बाबा, नहीं देखूंगी, ना ही सोचूंगी। डोंट वरी। चलो ओके, बाय। अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं ना। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी लेट हो गया, एक ऑफिशियल डिनर था। कोई बात नहीं, मुझे शहजी ने बता दिया था। जी, शहजी अभी ऑफिस में ही है, कुछ गेस्ट को सी ऑफ करके आएगा। कमाल है, तुम सब कुछ उसके ऊपर छोड़कर भागा है। वो चीज़ों को मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है तो समझदार वो। हालात की भट्टी में तप कर कुंदन हुआ, बहुत मेहनत किया उसने। अल्लाह उसे नजर बद से बचाए। तुम कब जा रहे हो? सुबह फर्स्ट टाइम जाऊंगा। रिजी ने कुछ गेस्ट को इनवाइट किया डिनर पर। हाँ, जल्दी जाना। ये ना हो रजी मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो। जी अम्मी, आपकी तबीयत इजाज़त देती है तो मैं आपको भी साथ ले चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ इतना लंबा सफर कर सकती हूँ। जैसे आप कहें। माम को कहना मुझे आके मिले। अब तुम चले जाते हो तो वो यहाँ आना जरूरी नहीं समझती। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, इसी वजह से नहीं आ पा रही। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। फोन पे बात करती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सामने बैठी है। अम्मी आपकी बहुत इज्जत करती है और बहुत प्यार करती है। हाँ ये तो है, प्यार तो बहुत करती है। जी अम्मी। चलो अब तुम जाके चेंज करो, रेस्ट करो। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह बहुत ही ख्याल रखता है मेरा। किस्मत ही खराब है। यानी वो कौन सी लड़की है जिनको ये लड़के लिफ्ट देते हैं। इशारे पे तो एक बस वाला भी नहीं रुकता। जूती को भी अभी टूटना था। फायर खोल देंगी मेरे ऊपर। कोई मोची भी नहीं दिख रहा, क्या करूं?
आपने जूता हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? दरअसल मुझे जूता बहुत पसंद है, तो मैं इसको जमीन पे नहीं रखती ताकि गंदा ना हो। आप तो माइंड ही कर गई। बेतुकी की बातें करेंगे तो माइंड ही करूंगी ना। जूता टूट गया है मेरा। मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? नहीं, आपका जूता मुझे आएगा। काफी मजेदार बातें करती हैं वैसे आप। अगर ये तारीफ है तो शुक्रिया। चले मैं आपको मार्केट तक ले जाता हूँ, वहाँ आप नया जूता खरीद लेगा। ना हीरो बनकर ये जूता दिला दो ना। क्या सोचने लगी हैं? कुछ नहीं, मैं कह रही थी आप जाएं, वो मेरी वजह से अपना वक्त जाया ना करें। अरे मेरा कोई वक्त जाया नहीं होगा, मैं आपको ले जाता हूँ। अब इतना सोचेंगी तो मुझे सच्ची में यही लगेगा कि मैं अपना वक्त जाया ही कर रहा हूँ। चलो। देखिए मैं आपकी गाड़ी में तो बैठ गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसी वैसी लड़की नहीं समझिएगा। बहुत अच्छी बात की आपने। मुझे भी कोई ऐसा वैसा लड़का मत समझेगा जो हर किसी को गाड़ी में बिठा दे। नहीं, आप ऐसे लग भी नहीं रहे। तो कैसा लग रहा? ख्याल रखिएगा, जब जूता टूट जाता है ना तो किसी काम का नहीं रहता, लेकिन बाकी तमाम खिदमत अंजाम दे सकता है। बहुत अच्छी बातें करती हैं वैसे आप। आज मैं ना आपका फैन हो गया। अच्छा चलो चलो चलो, देर हो रही है, चलो चलो। मुझे तो यहाँ कोई मोची भी नहीं दिख रहा। अरे आप बस 5 मिनट रुके, मैं बस आ रहा हूँ एक जगह से। ओके? नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी। कम ऑन, नहीं होगी देर, सही है? जस्ट वेट फॉर लाइक 5 मिनट्स। और तुम मुझे अपने जूते का साइज ही बता दो। 8 नंबर है, कब भी दूँ। हाँ हाँ अम्मी, आ रही हूँ। जहाज पर नहीं आना है मुझे, धक्के खाकर आना है बसों के। मुझे आ रही हूँ ना। ज़ावियर खान, लगता है बहुत बड़ी चीज है। ये सब क्या है? ये जूते हैं आपके? नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। अरे अब तो मैं ले आया हूँ ना, तुम्हें पहनने ही पड़ेंगे। मैं तो पहनने से रहा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, आप किसी को दे दीजिए। और कोई है ही नहीं? जी? मेरा मतलब और कोई है नहीं ना जिसको मैं ये जूते गिफ्ट करूं? आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब मैं घर पे क्या बोलूंगी कि ये जूते कहाँ से आए? अच्छा ये बताएं, अभी आप कहाँ से आ रही? वो मेरी दोस्त बीमार थी तो उसका पता करने गई। तो बस सही है, आप अपने घर वालों को बोल देगा कि आपके दोस्त ने आपको ये तोहफा दे दिया। मैं झूठ नहीं बोलती। आज तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा जल्दी बताओ तुम्हें ड्रॉप कहाँ करना है, छोड़ देता हूँ तुम्हें। बस 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 यही रुक गई, यही रुक यहाँ गई। क्यों? मैं यहाँ से आगे खुद चली जाऊँ। क्यों, घर नहीं दिखाना चाह रही हो? जी? घर भी कोई दिखाने की चीज है?
थैंक यू। ओहो, अरे नाम पूछना तो भूल ही गया। आ गई हो तुम? ये सब क्या है? लग तो जूते ही रहे। तो मुझे भी दिख रहा है। कहाँ से आए हैं? तुमने किसकी जूती पहनी है? ये मेरी है और ये सब भी मेरे हैं। तुम्हारा? सही सही बताओ, ये क्या मामला है? कहाँ से आए सब कुछ तुम्हारे पास? मुझे एक अमीरजादे ने गिफ्ट किए हैं। क्यों? मुझे कोई गिफ्ट नहीं दे सकता? आपको भी तो बाबा ने ये मकान गिफ्ट में दिया था। ये तो सिर्फ जूते हैं। जितना पूछा है ना सिर्फ उतना जवाब दो। कहाँ से आए ये? अभी शहर के अमीरजादों के इतने बुरे वक्त नहीं आए कि जूते बांटते फिरे यूं। हे अम्मी, अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप रख लेना। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका साइज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अभी आता है ना शानी, वही देखेगा साइज और सारे साइज पूरे भी करेगा वो। अरे अम्मी अम्मी, वरना मजाक भी नहीं कर सकता। मतलब मुझे कौन देगा गिफ्ट? वो मैं सोबिया के घर गई थी तो हाँ आसिया आई हुई थी उसके लिए लेकर। आसिया कौन है? जैसे मैं सोबिया की दोस्त हूँ उसी तरीके से आसिया उसकी दोस्त है। पर फर्क ये है कि उसका बाप अमीर है, तो उसके बाप ने जूते उसके लिए बाहर से भेजे थे, तो वो उसको फिट नहीं आए तो उसने सोबिया को दे दिए। और मेरी खुशकिस्मती देखे वो उसको भी फिट नहीं आए तो उसने मुझे वो दे दिया। सच कह रही हो सिला? मैं आपसे कभी झूठ बोल सकती हूँ मम्मी? और अपनी जूती तुमने वहीं फेंक दी? और नहीं तो क्या, घर आके भी तो फेंकनी थी ना, तो मैंने वहीं फेंक दी। चलो ये जरा छुपा के ही रखना। तुम्हें पता है ना शानी का आएगा, सवाल करेगा, गुस्सा करेगा, और उसका काम भी क्या है, अब आ रहा निकलना करेगा। बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते। भाई है वो तुम्हारा, जाओ अंदर करके रखो। आंटी की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। बहुत दुआएं दे रही थी तुम्हें। क्यों नहीं देंगी दुआएं? आखिर तुम्हारे बच्चों की माँ हूं मैं। तुम भी कभी मिल लिया करो आकर, आखिर वो भी तुम्हारे बच्चों के बाप की माँ है। फोन पर बात हो जाती है उनसे। मैंने तो उन्हें कई बार कहा है कि आप आए महरोज के साथ हमारे पास आके कुछ दिन यहाँ पर रहे। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुम वाकई ये चाहती हो, वो कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर रहने आ जाएंगे। छोड़े महरोज, अगर ऐसा मुमकिन होता ना तो फिर दुख किस बात का था। आंटी से तो आज तक यही चीज कबूल नहीं हुई कि मैंने अपने बाबा की डेथ के बाद उनका बिजनेस संभाल लिया। यकीन जानो रिजी, उन्हें इस बात से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसे हो बेटा? I'm fine. ये जानकर खुशी हुई कि तुमने मामा के साथ ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। जाहिर है अब आपकी तरह मामा को तन्हा तो छोड़ नहीं सकता। जावी, वैसे आपके फेवरेट शेजी की तरह बिजनेस संभालना तो नहीं आता मुझे, मगर मामा की गाइडेंस के जरिए कुछ ना कुछ तो सीख ही लूंगा। एक्सक्यूज मी। इसे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बिजनेस पे इसका कोई हक नहीं? मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरा बिजनेस भी संभालूं। तुम्हारा सारा बिजनेस तो वो शेजी देखता है। बेटा है वो तुम्हारा, उसे फील होती है ये चीज। तुम एक अजनबी पर इतना ट्रस्ट करते हो। रिजी,
जावी मेरे बिजनेस का मालिक है और शेजी एम्प्लॉय। ये फर्क इसको समझना चाहिए। ये सालों के फासले हैं, एकदम से नहीं खत्म होंगे। कुछ वक्त लगेगा लेकिन हो जाएंगे जरूर। आर यू श्योर? वैसे ये महा मिलने के बाद कहाँ गायब हो गई? उसे अंदाजा नहीं था ना कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, तो आज से केक बेक करना सीख रही हो। तुम्हें सरप्राइज देने के लिए किचन में घुसी हुई है। वैसे माहम की इज्जत के बारे में क्या राय है? माहम की राय जाने बगैर मैंने कभी भी तुमसे बात नहीं करनी थी। माहम को बहुत पसंद है इज्जत। मैंने सोचा कि तुम भी मिल लो उससे। माहम, ये सब क्या है? मैं पूरा दिन इतनी चीजें नहीं बखेरती किचन में काम करके, और तुमने एक केक के लिए इतना सब कुछ बखेर के रख दिया है। दुआ, मैंने फैलाया ना, मैं साफ कर दूंगी, तुम टेंशन ना लो। बस आई होप मेरा बनाया हुआ केक पापा को पसंद आए, और अगर उन्हें नहीं पसंद आया ना तो मैं उन्हें कह दूंगी कि तुमने मुझे सही गाइड नहीं किया था। आफ्टर ऑल एक केक बनाना कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, और वैसे तो कोई भी काम इतना बड़ा नहीं है, बशर्ते कि पापा के लिए किया जाए। आप क्यों यहाँ आ गए? मैं आपके लिए केक बना रही थी। देखने आया था कि मेरी बेटी किचन में क्या कर रही। ये लो, दादा को भी वीडियो भेज दी, उन्हें भी तो पता चले कि हमारी माहम किचन में कोई हाथ भी हिलाती है। लेकिन पापा, अगर आपको केक ना पसंद आए ना तो आप प्लीज दादू को नहीं बताइएगा। हो ही नहीं सकता, मेरी दोनों बेटियों ने मुश्तरका मेहनत से बनाया, यकीनन डिलीशियस होगा। पापा, मुझे दुआ ने इतनी चीजें सिखा दी हैं, मैं तो सब कुछ सीख गई हूँ। देख रहा हूँ बेटा, दुआ ने तुम्हें खुश रहना सिखा दिया। मेरे लिए तो सबसे अहम यही है। थैंक यू दुआ। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि काश मेरे नसीब में भी ऐसे पापा होते। उफ दुआ, नो सैड सीन, ओके? चलो अब सफाई भी करते। चलो अब किचन साफ करते हैं। अरे जमीला बहन, आप आज कैसे हमारे घर का रास्ता कर लिया? कुछ खबर है? शानी कहाँ है? क्यों, आपको क्यों खबर चाहिए उसकी? बहन, मुझे क्या करना उसकी खबर लेकर? मैं तो तुम्हें बताने आई हूँ, कर लो उस लड़के का कुछ। ये ना हो शोहर की जुदाई तुम्हारी जवानी खा गई और उसका गम तुम्हारा बुढ़ापा खा जाए। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सफदर ने बताया है आज भी लड़ाई हुई है, ठीक ठाक तमाशा किया है उसने। तुम्हारे शोहर में सोएब होंगे, मोहल्ले की बहन बेटियों पे बुरी नजर नहीं रखता था, लेकिन ये मनहूस कहाँ से आ गया? इसका भी हशर बाप की तरह होगा। चलती हूँ मैं। यहाँ क्या कर रही हैं? घर चलो। खैरियत? ये तो तुमने बताना है मुझे।
और फोन कहाँ है तुम्हारा? वो टूट गया आज। फोन टूटा है, मैं नहीं। चलो घर। आप चले, मैं आ रहा हूँ। फौरन आओ तुम घर।